गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 में मैथ्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन। और इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर भी है और इस सेंटर सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ की गई और इस कॉर्ड को ए बी लिखते हैं। ए बी बी अ कॉर्ड एंड ओ बी अ सेंटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। देखिए ये जो सेंटर है इससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर OC be a perpendicular to a chord AB। अब देखिएगा यहाँ पर हमें इस टॉपिक में ये जानना है, यहाँ पर नई चीज़ ये हमें जानने को मिलती है कि अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करता है। इसका मीन्स क्या है? AC पार्ट और BC पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा बिकॉज परपेंडिकुलर OC बाइसेक्ट्स कॉर्ड AB। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हमें थ्योरम पढ़नी होगी, दैट इज थ्योरम नंबर 10.3 एंड 10.4। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सब लोग देखते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम। देखिए स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 10.3 और एक्सरसाइज 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of a circle to a chord bisect the chord। देखिए थ्योरम ये कहती है कि अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर थ्योरम के कॉर्ड को सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ये थ्योरम हमें प्रूव करके दिखा है। बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल में ये आप ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ कर लें और इस सेंटर O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर AC एंड BC पार्ट क्या है? सेम है, क्योंकि ये बाइसेक्टर होगा। तो ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे गिवन है। तो बेटा इस थ्योरम में गिवन क्या है? देखिए यहाँ पे थ्योरम में क्या किया है? OC BR OC be a perpendicular to the chord AB। OC क्या है बेटा? यहाँ पर परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर किस पर है? कॉर्ड AB पर। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि OC कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करती है और बाइसेक्ट का मीन्स होगा AC पार्ट और BC पार्ट इक्वल होगा। तो प्रूफ करना है हमें AC इज इक्वल्स टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी आपको करनी होगी। इसमें आपको एक स्लाइडली कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन है? देखिएगा पॉइंट O एंड पॉइंट C को क्या करना है आपको? पॉइंट O एंड पॉइंट C को ज्वाइन करना है। पॉइंट देखिए स्टूडेंट, पॉइंट O और पॉइंट A को ज्वाइन कर दीजिएगा डॉटेड, और इसी तरह से पॉइंट O एंड पॉइंट B को भी आपको ज्वाइन कर देना है।
ये आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज्वाइंट OA एंड OB, OA एंड OB को आप ज्वाइन कर दीजिएगा। अब आते हैं प्रूफ पर। देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपको डायग्राम गिवन है उसमें देखिए, यहाँ पर ACO be a right angle triangle and BCO it is also a right angle triangle। तो बेटा यहाँ पर क्या है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए हैं। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही बाय सिंप्लिसिटी ये साइड AC और BC साइड क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज होगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO। देखिए ट्रायंगल ACO और BCO हम लोगों ने कंसीडर किया है, अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए क्या है, OA इज इक्वल्स टू OB, क्या है, ये इक्वल होगा, इसका रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए ये रेडियस है सर्कल की, बिकॉज OA और OB सर्कल की रेडियस है, तो ये इक्वल हो जाएगी। इसके बाद देखिए OC बोथ कॉमन साइड, तो यहाँ पर OC कॉमन साइड होगी, और देखिए ये एंगल 90 होगा और ये एंगल भी 90। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंगल ACO इज इक्वल टू, सेकेंड ट्रायंगल में क्या एंगल होगा, एंगल BCO, ये क्या है, ईच 90 डिग्री हो गए। तो देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्रायंगल। तो देखिए आप इसे नोट करके देखिए अगला, या आप यहाँ पर देख लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए बेटा। देखिए स्टूडेंट, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ACO is congruent to triangle BCO। देखिए ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। अब क्या करेंगे आप, hence by CPCT that is corresponding part of congruent triangle AC is equal to BC। और यही बेटा आपको प्रूफ करना था, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज थ्योरम 10.4। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखिए ये थ्योरम 10.3 का जस्ट रेसिप्रोकल है, यानी कि रिवर्स थ्योरम है। देखिए कन्वर्स है, इसको 10.3 का कन्वर्स बोलते हैं। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब है सेंटर, सर्कल के सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करें टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, और वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये देखिए थ्योरम 10.3 का जस्ट कन्वर्स है। आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए कॉर्ड हमने कंसीडर की है, दिस इज कॉर्ड AB एंड दिस इज सेंटर O। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की गई है कॉर्ड पर, इस पॉइंट को हम C कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, सेंटर से अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, और वो
क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट अ कॉर्ड। तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, इसका मीन्स AC की लेंथ और BC की लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हमें प्रूव करना है कि ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है OC लाइन, ये परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड AB पर। तो इसके लिए भी हमें कॉन्ग्रुएंसी वाला ही रूल अप्लाई करना होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन में गिवन। तो देखिए गिवन में क्या है, यहाँ पर AC की जो लेंथ है वो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, BC के इक्वल। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ये देखिए बाइसेक्ट का कॉर्ड लिखा हुआ है। और इसके बाद देखिए इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मीन्स होता है 90 डिग्री प्रूफ करना। तो उसके लिए हमें इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा और इसको भी हमें क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो इसमें देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि OC क्या है, कॉर्ड AB के परपेंडिकुलर। आइए हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन। देखिए स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या करना है आपको, OA एंड OB को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन OA एंड OB। हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब आते हैं इस पे प्रूफ पर। देखिए प्रूफ के लिए कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल इसमें भी अप्लाई होगा एज इक्वल टू 10.3 की तरह। देखिए क्या करना होगा, इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO, दोनों ट्रायंगल्स का यूज करना है हमें। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, OA इक्वल टू OB क्या है, रेडियस, रेडियस सेम होगी। इसके बाद देखिए OC इक्वल टू OC, यहाँ पर ये क्या है, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड होगी ट्रायंगल्स की। और सेकंड आपको गिवन है AC इक्वल टू BC, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू BC, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्राइटेरिया फुल किया है साइड, साइड और साइड का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय साइड, साइड साइड क्राइटेरिया। अब साइड 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 क्राइटेरिया फुल हो गया है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ACO इज क्वाड्रेंट टू ट्रायंगल BCO। देखिए इससे आप लोगों ने क्या किया, क्वाड्रेंट प्रूफ कर दिया है। लेकिन क्वाड्रेंट प्रूफ करने से परपेंडिकुलर प्रूफ नहीं होता है स्टूडेंट। तो देखिए अभी इसमें अभी हमें कुछ इसका और पार्ट करना होगा। ACO और BCO क्वाड्रेंट हो गया है, अभी थ्योरम इसके आगे और करनी होगी। आप लोग इतना वीडियो पॉज करके नोट कर ले पहले। देखिए स्टूडेंट ये दोनों ट्रायंगल्स क्वाड्रेंट हो गए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय CP। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्वाड्रेंट हो गए तो बेटा ये एंगल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एंगल ACO और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल BCO, एंगल ACO और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल BCO, ये दोनों सेम हो जाएगा। ये अभी 90 प्रूफ नहीं हुआ है, बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर अब आप देखें इसके आगे
we know that A C B are line। देखिए यहाँ पर ए सी बी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन पर ये बोथ एंगल का सम 180 होता है, इसको हम लीनियर एंगल बोलते हैं। तो एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ दोनों का सम क्या होता है 180, क्योंकि ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ, इन दोनों का सम क्या होगा 180, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लीनियर एंगल। ये क्या है, ये लीनियर एंगल होगा। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए सी ओ प्लस ये एंगल बी सी ओ भी ए सी ओ के इक्वल होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इसके प्लेस पर वैल्यू रख देंगे ए सी ओ इज इक्वल टू 180, ये दोनों ऐड हो गया, 2 एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए सी ओ की वैल्यू आएगी 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 90। तो एंगल ए सी ओ क्या आ गया है, देखिए 90। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए सी ओ और बी सी ओ दोनों सेम है, तो आप यहाँ क्या रखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंगल ए सी ओ इक्वल है एंगल बी सी ओ, और ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूफ करना था इस थ्योरम में। इससे हमें ये मिला कि OC क्या है और परपेंडिकुलर होगी AB, ये हमें लास्ट में प्रूफ करने को है। ओके, सो स्टूडेंट, ये दोनों थ्योरम्स आपको फेयर कॉपी में करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी और होमवर्क अपना सबमिट करना होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।